ने मांगी है नील की मदद। यहाँ पर दोनों एक दूसरे की मदद कर कर अपने पार्टनर्स को दिलवाने वाले हैं इंसाफ। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर अब स्टोरी में दिखाया जा रहा है कि सभी की जॉब छूट चुकी है और यहाँ पर उसके पास अब कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके। यहाँ पर नील को भी जो है तेजस्विनी की कहीं ना कहीं जो है मदद करना, मतलब उसे बेगुनाह साबित करना है। यहाँ पर जो है आप सभी ने जो है हाथ बढ़ा दिया है दोस्ती का। नील की तरफ उनका कहना रहता है कि अगर हम चाहें तो हम दोनों अपने पार्टनर्स को इंसाफ दिला सकते हैं, अगर हम दोनों हाथ मिला ले तो। यहाँ पर नील काफ़ी देर सोचते हैं और फिर जो है डिसाइड करते हैं कि ठीक है, सब कुछ जो है हो जाता है, मतलब हम लोग अब मिलकर ही अपने पार्टनर्स को इंसाफ दिलाएंगे। अब इस बीच ही दोनों में दोस्ती हो जाने वाली है। यहाँ पर उन दोनों की दोस्ती कहीं ना कहीं श्री को पसंद नहीं आएगी और यहाँ तारा कहेगी इसका तो काम ही यही है, पहले इसके पहले पति ईशान से शादी की और फिर बाद में इसने जो है मेरे भाई रजत से शादी की। बहुत ही ज़्यादा ये लड़की ऐसी है, मतलब जिससे शादी करती है वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा परेशान है जो है हमारी सभी, लेकिन यहाँ पर इन लोगों के ताने जो है कहीं ना कहीं बंद नहीं हो रहा। इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार सभी ने भी तो अपना पति खोया है और कहीं ना कहीं क्या उसे मज़ा आता है, उसके पति उससे दूर चले जाता है तो क्या उसे मज़ा आता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि उसने तो अपना पूरा काम किया है। अब अपकमिंग ट्रैक में आप लोगों को ये देखने के लिए मिलने वाला है कि स्टोरी में अब ये दिखाया जाएगा कि अब जो है सच साथ मिलकर जो है दोनों सामने लाएंगे। यहाँ पर फूटी आंख नहीं भाती है हमारी सभी प्रधान परिवार वालों को, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं ये लोग और भी ज़्यादा जो है नाटक करते हुए नज़र आने वाले हैं। अपकमिंग ट्रैक में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर प्रधान परिवार वालों को ऐसी ही बहू डिज़र्व करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इन लोगों ने क्या है तमाशा बना रखा था। हमारी जो है हमेशा ही तेजस्विनी को कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे। यहाँ पर बता दें, लेकिन हमारी जो सभी है उसने जो है दूर टूक जवाब दे दिया कि जो कुछ, मतलब अब कहीं ना कहीं उन्हें जो है इस बात पर भरोसा हो चला है कि तेजस्विनी एक अच्छी लड़की थी और उन्हें जो है बदनाम करने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर तेजस्विनी के साथ ये सब कुछ कर कर कहीं ना कहीं ठीक नहीं किया था ऋतुराज ने। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर ऋतुराज के कारनामे सबके सामने आने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर अब स्टोरी में दिखाया जाएगा कि अब हमारी सभी को ये बात पता चलने वाली है कि कुकी अंकल कौन है, कौन हमेशा सभी का जो है इस तरह से ध्यान रखते हैं। अपनी बेटी की खुशी के लिए ही शायद नील से शादी करने को मान जाने वाली है सभी, लेकिन इतनी जल्दी अभी अब सब कुछ नहीं दिखाया जाएगा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि नील भी जो है कहीं ना कहीं सही को अपनी बेटी जैसा मानने लगा है, क्योंकि बता दें नील का तो कोई बेबी नहीं है, क्योंकि इससे पहले ही तेजस्विनी दुनिया से चली गई हैं। अब आप लोगों को ये देखने के लिए मिलने वाला है कि नील ने कहीं ना कहीं अपनी तेजस्विनी को खो दिया। यहाँ पर उनकी मम्मा से भी उन्होंने काफ़ी बदतमीजी की और पापा से भी। तब जो है उनके पापा कहते हैं कम से कम अपनी माँ के लिए तो जो है बेटा समझ जा। तब वो कहती हैं नहीं, क्या करूँ, सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। यहाँ पर सबको ऐसा लगता है कि सच में नील माफ़ी मांग रहा है। फिर वो कहते हैं कि तेजस्विनी के साथ ही पुराना नील चला गया और अब वो नील लौटकर कभी नहीं वापस आएगा। यहाँ पर जो है ताई को भी बहुत दुख होता है नील का ये रूप देखकर। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है कहीं ना कहीं
नील को जो है ये ध्यान आता है जब सभी सो जाती है, वो उन्हें गाना सुना रहे होते हैं, उनका गाना सुनकर फ़ोन पर सुन के वो सो जाती हैं। इसके बाद हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो है जब ये सब कुछ होता है तो वो सोचती हैं कि आखिरकार जो है अब क्या किया जाए। आने वाले एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर अब स्टोरी में एक नया मोड़ आने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर जो सभी है वो काम में बिज़ी रहती है। यहाँ पर नील हमेशा सई का दिल बहलाते रहते हैं और उनके पापा की कमी पूरी करते हैं, लेकिन ये रिश्ता कहीं ना कहीं भाग्यश्री को मंजूर नहीं होगा और भाग्यश्री की अपनी पोती को नील के घर जाने देगी, क्योंकि अगर सभी की शादी हो जाएगी नील से तो उन्हें उनके बच्चे लेकर भी वहीं जाना होगा। लेकिन भाग्यश्री इस बात के लिए क्या रेडी होगी? कभी भी नहीं होगी रेडी वो। और जल्दी ही नील के सामने एक और बड़ा सच आने वाला है कि वो प्रधान परिवार का बेटा नहीं है। यहाँ पर उनकी मम्मा ने उनसे ये राज छुपाया था। कमिंग ट्रैक में अब आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर अब स्टोरी एक इंटरेस्टिंग मोड़ लेने जा रही है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि प्रधान परिवार वालों को जो है ये सच किसी को नहीं पता, सिर्फ पता है तो उनकी मम्मा को ही पता है। आने वाले एपिसोड में अब हम देखेंगे यहाँ पर अब जो है कहीं ना कहीं प्रधान परिवार में एक बड़ा जो है वो आएगा तूफान सज जाने के बाद। एक और तो सबको ये पता चलने वाला है कि ऋतुराज ने ही ये सब घटिया काम किए थे। वहीं दूसरी ओर अब नील और सभी की दोस्ती से भी प्रधान परिवार बहुत ज़्यादा चिढ़ने वाला है, क्योंकि वो जो है वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि नील कहीं ना कहीं नील इस परिवार का बेटा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब ये लोग नील को बंदिशों में रखने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन अब जो है नील को कभी बंदिशों में रख नहीं पाएंगे। अब फाइनली जो है नील का किरदार भी वैसा ही कर दिया गया है जो टेलीविज़न पे और किरदार है, मतलब हमेशा गुस्सा करने वाला। ऐसे किरदार तो हमने हमेशा देखे थे, लेकिन इस बार बहुत सीधा बनाया गया था नील को जब तेजस्विनी थी। यहाँ पर नील को तेजस्विनी की याद सताती है और वो कहते हैं काश उस दिन मैंने तुम्हें जाने के लिए किया नहीं होता और मैं तुम्हारे कहने से रुक जाता। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है काफ़ी इंटरेस्ट। पर कहीं ना कहीं बता दूं आपको कि हमारा जो नील है वो अब उसका भी दिल जो है सही से बात कर कर बहल जाता है, लेकिन इन लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम होगी। ये लोग मना करेंगे, नील को दूर रहने की बात करेंगे, लेकिन ये नील वो नील नहीं है कि ये लोग जो कहेंगे दिन को रात, रात को सुबह, तो मान जाएगा। ये बिल्कुल भी नहीं मानने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर नील तो साफ मना कर देने वाला है कि मेरा दिल जो चाहेगा मैं वही करूँगा, किसी की बात नहीं मानूंगा। यहाँ पर बता दें आपको कि हमारी जो है सभी के साथ दोस्ती नील प्रधान की बिल्कुल पसंद नहीं आएगी प्रधान परिवार को। अब आपको ये भी देखने के लिए मिलने वाला है कि अब ऋतुराज का पाप का घड़ा भर चुका है जो जल्दी ही फूटने वाला है। उसने अब तक काफ़ी ज़्यादा जो है सच छुपा लिया, लेकिन अब फाइनली सच का जो है खुलासा होने वाला है। इसी के साथ हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि जो है हमारी सभी अब एक बड़ा फैसला ले लिया उसने कि वो नील के साथ मिलकर जो है इस केस को रिजॉल्व करेगी। यहाँ पर बता दें उन पर जो झूठा इल्ज़ाम है वो झूठा इल्ज़ाम हट जाएगा और वो नील की वजह से हटेगा और सभी की जो पोस्ट है वो उन्हें कहीं ना कहीं वापस मिल जाएगी। लेकिन अभी जब केस की इन्वेस्टिगेशन तो वो बिना वर्दी के ही करती हुई नज़र आने वाली। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, जहाँ पर ऋतुराज का भला ही भांडा फूट जाने वाला है, लेकिन सवाल ये भी होता है कि आखिरकार उनका तो जो है सच आ जाएगा सामने, लेकिन बाकी सबका क्या, और जो मतलब सब कुछ जो है वो किसने किया है, बिजनेसमैन ने किया है। और ये बात सभी को अब तक पता चल नहीं पाई है। वो तो जो है उन्हें काफ़ी अच्छा समझती हैं, उन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं और जो हैं क्योंकि उन्होंने अपना इस तरह से ही रखा अपने आप को उनके सामने जैसे वो बहुत अच्छे हों और बहुत प्यार करते हैं जो है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो प्यार नहीं करते थे हमारे जो है
ऐसा दिखा रहे थे वो कि रजत से बहुत प्यार करते थे और रजत के जाने के बाद उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ही बुरा लगा है, लेकिन ऐसा है नहीं। उन्हें रजत से कोई प्यार नहीं था, बल्कि रजत के जाने से तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि अच्छा हुआ जो है बला टली। अब एक एक करके इन लोगों से ऐसे ही मैं बदले लूँगा। इन लोगों ने जो कुछ किया है कहीं ना कहीं उनको अपने परिवार का बदला जो है लेना है, और इसीलिए ये सब ड्रामे वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, उनके परिवार में से ज़रूर उन्होंने किसी को खोया होगा जिसका बदला वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अपकमिंग ट्रैक में हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर सारा सच सबके सामने यूं ही आ जाने वाला है। जी हाँ, क्योंकि बता दें आपको, आप तो जानते ही हैं कि हमारे जो है रजत कितने अच्छे और सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ऐसा कारनामा करा कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनका बिजनेस घाटे में जाने लगा और वो बैंकरप्ट हो गए। जबकि ये जो है कैसे पॉसिबल हो सकता है, जब जो है कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था लगातार रजत ठक्कर, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनके साथ कि सब कुछ बर्बाद हो गया। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर, अब स्टोरी में हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि रजत के जाने का दुख तो सभी को है, लेकिन कहीं ना कहीं हर पल जो है उस दिन को कोसती है सभी जब उसने रजत को खोया था। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर सभी के साथ हमेशा मतलब बुरा ही हुआ है। पहले उसने अपने परिवार को खोया, फिर ईशान को खोया, अब उनकी ज़िंदगी में जो है वो रजत ठक्कर आए थे और वो खुशियाँ लेकर आए थे। यहाँ पर वो कभी माँ भी नहीं बन सकती थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई और जो है वो माँ भी बनी। अब आप लोगों को ये देखने के लिए मिलने वाला है कि यहाँ पर इतना आसान नहीं होगा। यहाँ कियान को पहले कोई और बेबी को कियान बनाया था, किसी और को बना दिया जिसके हेयर करली करली टाइप है। अब हम ये देखेंगे यहाँ पर कियान का ख्याल रखना इतना मुश्किल है, क्योंकि अभी वो छोटा सा बच्चा है, 5 साल का है, काफ़ी रोता है। यहाँ पर कियान को लिए लिए ही सभी सारे केस रिजॉल्व करती हुई नज़र आने वाली है अपने पति का। यहाँ पर इसमें नील जो है, नील प्रधान भी उनका सपोर्ट करते हुए नज़र आने वाले। जी हाँ, बता दें नील प्रधान जो है वो पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे हमारी सभी का। यहाँ पर उनका परिवार तो उनका सपोर्ट कर नहीं रहा, सिर्फ निधि ही एक उनका सपोर्ट करती हैं, बाकी तो सब कहीं ना कहीं उन पर इल्ज़ामों की बरसात कर देते हैं। अब हमें देखने को मिलने वाला है, अभी तो घर वालों को सभी का पता ही नहीं है, हो सकता है कि सभी का घर बार सब छीन ले रजत का बिजनेस पार्टनर, क्योंकि उसने पहले रजत को इस दुनिया से मिटवाया। उसके बाद अब कहीं ना कहीं रजत की पूरी फैमिली पर जो है धाक लगाए बैठा है कि सबको दुनिया से रुखसत करवा दे, लेकिन यहाँ पर सभी के होते हुए वो ऐसा कर नहीं पाएगा। रजत के टाइम तो उसे पता नहीं था, लेकिन अब उसे पता चल जाने वाला है कि असली दुश्मन उनके पास ही है, जो कि उनका दोस्त बनकर बैठा है। जो क्योंकि मेन जो दुश्मन है उससे तो इंसान बच सकता है जिसको वो पहले ही जानता है कि ये हमारा दुश्मन है, लेकिन जो इंसान दोस्त बनकर बैठा है लेकिन है असली में दुश्मन, उससे इंसान कैसे बचे। इसी का शिकार कहीं ना कहीं हमारे रजत ठक्कर हो गए थे, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला था कि सारा कारनामा जो है इसी का है, इसी ने सब कुछ किया है, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था और कहीं ना कहीं वो उन्हें एक्सपोज करते तो इससे पहले रजत को ही दुनिया से रुखसत करवा दिया उन्होंने। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है एक और शो से सनम जौहर जाएंगे तो दूसरी ओर क्या सभी को पता चल पाएगा। ये सारा काला कारनामा रजत ठक्कर के दोस्त का ही है, उसने ही सब कुछ किया है। यहाँ पर बता दें आपको, सब कुछ बर्बादा करने के बावजूद भी अभी उसे चैन नहीं मिला है। कहीं ना कहीं पूरे परिवार की उसने नींव हिला दी है रजत को इस दुनिया से
रुखसत करवा कर। यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलेगा कि जब सीज़न रजत का और सभी का आया था तब हमें रजत के बिजनेस पार्टनर देखने को नहीं मिले थे। यहाँ पर इस सीज़न में लकी भी नहीं है, मृण्मय भी नहीं है, ना ही ईशा मैम है, ना ही शांतनु सर है, और जो है ना ही रजत के पापा हैं, ना ही रजत है। बस कहने के लिए ये सीज़न वही सीज़न है, लेकिन इनमें बस 3-4 लोग ही आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो भाग्यश्री, एक तारा, और रजत की छोटी बहन को भी बदल दिया गया है, पहले कोई और बनी हुई थी। यहाँ पर बता दें आपको, हाँ एक सही का किरदार भी पुराने हैं, 3-4 किरदार मतलब वापस लौटे हैं जितने अवेलेबल थे, क्योंकि अब जो है सभी को नए दूसरे सीरियलों में काम मिल गया है। जिन्हें लक्की का किरदार निभाया था उनको भी एक शो में काम मिल चुका है, और बाकी दूसरे किरदार भी अलग अलग कामों में बिजी हैं, जिसकी वजह से रिजॉइन नहीं कर पाए। किसी को इन लोगों ने बुलाया नहीं और कोई अवेलेबल नहीं थे उन्हें, और कोई सा शो मिल गया इसलिए वो इसमें काम कर नहीं पाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।